दोस्तों, महाभारत के सबसे बलशाली और पराक्रमी योद्धा भीम, जिनके बारे में आप सबने काफी कुछ सुना होगा। भीम महाभारत काल के सबसे प्रचंडकारी मल्ल योद्धा थे, जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या हुआ जब 10,000 हाथियों के बल जितना बलवान भीम एक वैश्या से हार गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मुझे पता है ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, परंतु ये एक कड़वा सच है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है कि भीम एक वैश्या नारी से बुरी तरह से हार गए थे, जिसके कारण भीम को समाज में काफी लज्जित होना पड़ गया था। तो दोस्तों, आखिर कैसे एक वैश्या से हारे गदाधारी भीम, जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को सत सत नमन करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस ज्ञान से भरी हुई वीडियो को। दोस्तों, पांडु के 5 पुत्रों में से दूसरे पुत्र का नाम भीम अथवा भीमसेन था। भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत था। दुर्योधन की ही तरह भीम ने भी गदा युद्ध की शिक्षा श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से ली थी। महाभारत में भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ जब हजारों हाथियों का बल रखने वाले भीमसेन एक वैश्या से हार गया था। आखिर कौन थी वो वैश्या जिसने भीम को हरा दिया था? दोस्तों, कहा जाता है कि महाबली भीम कुरुक्षेत्र के वो खतरनाक हाथी थे जिनके बल के आगे सारे कौरव कुचल गए थे। भीम ने अकेले ही 100 कौरवों का वध कर दिया था। गदा युद्ध में भी भीम का कोई सामना नहीं कर सकता था। मल्ल युद्ध में भी उनकी कोई तुलना नहीं थी। महाबली भीम ने ही जरासंध और कीचक जैसे योद्धाओं को मल्ल युद्ध में मार गिराया था। उन्होंने ही दुर्योधन समेत उनके अन्य 99 भाइयों का वध किया था। महाभारत काल में महाबली भीम को एक महानायक के रूप में देखा जाता है। भीम ने पांडवों की जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन महाभारत के इतने प्रचंड योद्धाओं को हराने वाले महाबली भीम एक वैश्या से हार गए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि बाणासुर और हिडिंबा जैसे राक्षस का वध करने वाले भीम एक वैश्या से कैसे हार गए थे? दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार जब द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद एक शर्त रखी गई थी, जिसके अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। जिसके बाद पांडव जंगल की ओर चले गए थे। जंगल में वो एक स्थान पर ब्राह्मणों के बीच रहने लगे थे। लेकिन बहुत ही जल्द वहाँ के स्थानीय लोगों को पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। इसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने पांडवों को जंगल से चले जाने को कहा। लेकिन जब पांडवों ने उनसे क्षमा याचना मांगी, तभी वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक शर्त रखी, जिसके अनुसार अगर पांडव किसी की बलि देते हैं तो पांडव वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की बलि देनी होगी जिसे एक औरत ने बेच दिया हो। इस शर्त को भीमसेन ने उत्तेजित होकर स्वीकार कर लिया। भीम एक ऐसे व्यक्ति की खोज करने के लिए निकल पड़े जिसे एक औरत ने बेच दिया हो। दोस्तों, आप जरा खुद सोचिए, एक तो बलि के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना बहुत बड़ी चुनौती थी, ऊपर से वो व्यक्ति किसी स्त्री के द्वारा बेचा होना चाहिए। लेकिन महाबली भीमसेन किसी भी चुनौती से नहीं डरते थे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज में अपनी पूरी जी जान लगा दी। महाबली भीम दूर दराज के गांव में भटकते रहे और घर घर जाकर स्त्रियों से याचनाएं करते रहे। लेकिन कोई भी स्त्री अपने पति या घर के किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसे में महीने बीत गए, परंतु भीमसेन अपनी खोज में सफल नहीं हो पाए। बाद में उन्हें किसी के द्वारा एक वैश्या के बारे में पता चला, जिसके बाद भीम तुरंत उसके पास चले गए। वहाँ पर उन्होंने वैश्या से किसी व्यक्ति को बेचने को कहा, जिसके बाद वैश्या ने एक व्यक्ति को बेच दिया। उस वैश्या ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो उससे प्रेम करने का दावा करते हैं, किंतु वे सभी उससे सच्चा प्रेम नहीं करते और गलत नियत के साथ वो मेरे गुलाम बन जाते हैं। और अगर ऐसे लोगों को बेचना भी पड़े तो मैं संकोच नहीं करूंगी। आगे उस वैश्या ने कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को बेच रही हूँ जिससे मैं प्रेम नहीं करती हूँ, लेकिन पांडवों ने तो जुए में अपनी पत्नी को ही बेच दिया था। उस वैश्या ने कहा कि भीमसेन जैसा बलवान, अर्जुन जैसा महान धनुर्धर और युधिष्ठिर जैसा महान धर्मात्मा अपनी पत्नी का अपमान देखते रहे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ लोग अपनी वधू का अपमान सहते रहे। और तो और महाराज धृतराष्ट्र ने भी कुछ भी नहीं कहा। मैं तो मजबूर हूँ इसलिए बेच रही हूँ क्योंकि मैं इन लोगों से प्रेम नहीं करती हूँ। लेकिन वो सभी महावीर तो द्रौपदी से प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी वो सभी चुप रहे। जिनकी सभा में एक निर्दोष स्त्री का अपमान होता रहा, वो किस तरह से श्रेष्ठ कहलाएंगे? कुलवधु द्रौपदी के अपमान में किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? गदाधारी भीम और सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन क्यों स्त्री का अपमान देखते रहे और सहते रहे?
वैश्या की इन बातों ने भीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भीम स्वयं को लज्जित महसूस करने लगे। भीमसेन बीती बातों को काफी ज्यादा गहराई से सोचने लगे। वैश्या की बातों ने भीम को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें पहुंचाई। कुछ समय बाद भीम सब कुछ भुलाकर वापस लौट आए। भीमसेन को खाली हाथ वापस आता देख पांडवों को घोर आश्चर्य हुआ। इसके बाद भीम ने उन्हें सारी बात सुनाई। सब पांडवों का ये फैसला था कि वो अपनी खुशी के लिए किसी अन्य की बलि नहीं देंगे। पांडवों ने उस गांव को छोड़ने का फैसला कर दिया। जब पांडव गांव छोड़कर जाने लगे तब वहां बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वाले पांडवों को रोकते हुए उनसे निवेदन करने लगे। गांव वालों ने पांडवों से कहा कि वो उनकी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें सभी पांडव सफल हुए। कोई सच्चा व्यक्ति अपनी खुशी के लिए किसी निर्दोष प्राणी की जान नहीं ले सकता है। पांडवों ने सच का साथ दिया, इसलिए गांव वालों ने पांडवों से कहा कि अब वो इस गांव में रह सकते हैं। गांव वालों की इस बात को सुनकर पांडव अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद पांडव उसी गांव में अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन भीम बार बार उस वैश्या की बातों को याद करते रहे। भीम को बार बार अपनी प्रतिज्ञा याद आती रही। वैश्या की बातों ने भीम जैसे महाबली को बुरी तरह से हरा दिया था। दोस्तों, क्योंकि सिर्फ शारीरिक हार को ही हार नहीं माना जाता, बल्कि मानसिक हार को भी हार माना जाता है। उस वैश्या ने भीम को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से हरा दिया था। वैश्या की उन बातों ने भले ही भीमसेन को बुरी तरह से तोड़ दिया हो, लेकिन इस घटना ने भीमसेन में और भी ज्यादा ऊर्जा भर दी थी। इस घटना के बाद भीमसेन एक घायल शेर के रूप में उभरते रहे और महाभारत के युद्ध में उन्होंने दुश्मनों की लाशें बिछा दी। जहां एक तरफ अर्जुन ने अकेले कौरव योद्धाओं का अंत किया, वहीं महाबली भीम ने दुर्योधन और उसके अन्य भाइयों का दमन कर दिया। महाबली भीम में हजारों हाथियों का बल था, जिसका प्रदर्शन उन्होंने महाभारत युद्ध में भी दिखाया। जरासंध, कीचक, बाणासुर, हिडिंबा जैसे राक्षस और योद्धाओं का वध करने वाला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता है। भीम पवन पुत्र थे, इस हिसाब से वो हनुमान जी के भाई हुए। महाभारत के युद्ध में भीम ने अनेकों योद्धाओं को सीधे टक्कर दी, जिसमें उन्होंने अनेकों बलवान योद्धाओं को मार डाला। भीमसेन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अपनी गदा से हाहाकार मचा दिया था, जिस वजह से युद्ध में पांडवों की विजय हुई। लेकिन कुरुक्षेत्र की मिट्टी पूरी तरह से लाल हो गई थी और इसको लाल करने के पीछे भीमसेन की गदा का बहुत बड़ा योगदान था। भीमसेन को हराना आसान काम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये काम एक वैश्या ने करके दिखा दिया था। वैश्या ने भीम को मानसिक तौर पर बुरी तरह से चोट पहुंचा दी थी। इस तरह से एक वैश्या से भीम हार गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से हमें एक बार जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और ज्ञान से भरी रहस्यमय वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम समय समय पर ऐसी ही नई नई ज्ञान से भरी वीडियोस लाते रहते हैं, जहां से आपको नई नई बातें सीखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे एक और ज्ञान भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।